ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रख कर भरोसा वक्त का एतबार करो। आदर आभार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने और वर्दी को समर्पित एक संस्थान अर्जुन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। काफी दिनों से लोगों को जिस भर्ती का इंतजार था वो भर्ती जो है सरकार ने जारी कर दी है और वो भर्ती है राजस्थान होमगार्ड की। राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023। होमगार्ड के कुल कितने पद आए हैं? 3842 पद है। क्या इसकी योग्यता है? तो योग्यता है 8वीं पास। कैसे क्या आवेदन करना है, क्या सारी जानकारियां हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में लेकर आया हूं। एक आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है हर उस व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए जिसे जो है सरकारी नौकरी की आवश्यकता है और जो इस योग्यता को अपने पास रखता है। शुरू करते हैं इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियों को। पहले आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर यह लिखा हुआ है कि निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा जो ये भर्ती जारी की गई, इसके अंदर क्या जानकारियां हैं तो देखिए यहां पर लिखा है 3842 पद। कितने पद हैं? 3842 पद हैं। और इसके अंतर्गत एक तो आपके जिला प्रशिक्षण केंद्रों और सीमा गृह रक्षा दल की जो है भर्तियां ली जाएंगी। कब से शुरू हो रहा है? तो 12 जनवरी 2023 से, मतलब जैसे ही आज रात की जो आपकी 11 जनवरी चल रही है आज की, जैसे ही आज रात की 12 और 12 जनवरी लग जाएगी, इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। और कब तक अप्लाई किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 11 फरवरी 2023 तक। 12 जनवरी 2023 से शुरू होकर 11 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म रहेंगे। मतलब कि अगर आप लोग देखें तो कल की तारीख से लेकर ठीक 1 महीना तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, कितने पद हैं? 3842 पद हैं और आप 12 जनवरी से शुरू करके 11 फरवरी 2023 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन कब जारी किया है सरकार ने? तो ये नोटिफिकेशन जारी किया है 9 जनवरी, यानी कि 2 दिन पहले। क्या फॉर्म की फीस वगैरह क्या प्रोसेस है? तो आपको अपनी एसएसओ आईडी से ये फॉर्म फिल करना होगा। एसएसओ आईडी आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, आप लोग अगर राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के आप लोगों ने एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे हैं तो आपको पता होगा क्या एसएसओ आईडी होती है। उसके तहत आपको ये फॉर्म फिल करना है जिसमें सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 250 रुपए फीस है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी वर्ग के जो आवेदक हैं उनकी फीस कितनी है? 200 रुपए है। ये आपकी इसकी परीक्षा की फीस रहने वाली है। ठीक है, आगे क्या क्या बातें हैं जरा देखें। तो उसके बाद में आगे बातें हैं कि नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र। जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? उसके बाद की प्रक्रिया यह है कि गृह रक्षा स्वयं सेवक के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया। यहां से देखिएगा अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह, यानी कि जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है उसके अंदर शुरू होने वाली है और संभावना है ऐसी कि उसके अंदर शुरू हो गई। ये संभावनाएं जताई है सरकार ने। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? तो नामांकन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगी? शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद में शारीरिक माप तोल परीक्षा होगी और उसके बाद में आपके दस्तावेज सत्यापन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और ये सारी जानकारियां आपको समाचार पत्र से भी दी जाएंगी और जो विभाग की वेबसाइट है उसके ऊपर भी परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले दे दी जाएगी। और परीक्षा शुरू होने से 7 दिन पहले जो है आप लोगों को क्या दिए जाएंगे? आपके प्रवेश पत्र दिए जाएंगे और जो मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी आप लोगों ने अपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे उस पर आपको एसएमएस भी किया जाएगा। ये लिखा हुआ है ईमेल आईडी और एसएमएस किया जाएगा आपको मोबाइल नंबर पर। तो आप जब फॉर्म फिल करो तो आप अपना वो मोबाइल नंबर डालना जो ओरिजिनल है, जो आप ऑन रखते हो, जिसपे सभी प्रकार के रिचार्ज रहते हो, और ईमेल आईडी भी वो जिसको आप डेली बेसिस पर यूज करते हो, क्योंकि आगे आपके फाइनल सिलेक्शन तक काम आने वाली है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस एग्जाम से जुड़ी हुई खास बात बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और इस क्लास को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है आप लोगों के जितने भी डाउट है आप निश्चित रहिए सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगला यह है कि नामांकन हेतु पात्रता, योग्यता, छूट और ये सारी चीजें क्या है, क्या आपकी पात्रता होगी, क्या योग्यता होगी। तो यहां पर लिखा है शहरी ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थियों ने निवास संबंधित योग्यता क्या है? आप उसी जिले के निवासी होने चाहिए जिस जिले के अंदर आपने ये अप्लाई किया है। जैसे मान लीजिए अगर आप जोधपुर आकर ये अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जोधपुर जिले का निवासी होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, तहसील द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका किसा उसी जिले का होना चाहिए। ये आप लोगों में से कई लोगों का जो था
कि ये आ रहा था कि सर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये लिखा हुआ है कि भाई आप जिस गृह रक्षा परीक्षण केंद्र या उप केंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर रहे हैं, आप जिस के विरुद्ध आवेदन कर रहे हैं आप उसी जिले के निवासी होने जरूरी है। फिर क्या है, सीमा गृह रक्षा अभ्यर्थियों के निवास संबंधी योग्यता क्या है, आप जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर रहे हैं उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में, ठीक है, जहां पर आपने जो अप्लाई किया है उसका जो हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर रेंज में अगर आपका एड्रेस आता है, उस 25 किलोमीटर की रेंज में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग वहां पर अपील जो है कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर भी तहसीलदार का जो बनाया हुआ है मूल प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। फिर ये आया आप लोगों के सामने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये लिखी हुई है 8वीं पास होनी चाहिए। वो व्यक्ति जो 8वीं पास है वो इसको कर सकता है, ठीक है। अगला क्या है, आयु सीमा। आयु सीमा आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, तो आयु सीमा होनी चाहिए 18 से 35 के बीच में, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि सरकार ने कहा है कि जिस आदमी का जन्म 1 जनवरी 2005 के बाद हुआ है और जिस आदमी का जन्म 1 जनवरी 1988 से पहले हुआ है वो इसके अंदर नहीं कर सकता। यानी कि मतलब आपका जन्म यदि 1 जनवरी 1988 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच का है तो आप लोग जो है इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये सारी योग्यताएं हैं कि भैया आप उसी जिले में भर सकते हैं जिस जिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और सीमा गृह रक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर भर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं क्लास है और आयु मैंने आप लोगों को बता दी 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। फिर अगला है क्या रहेगी आपका परीक्षा का प्रोसेस क्या है, तो परीक्षा के प्रोसेस में आप लोगों का पहले तो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। पहले आपकी क्या होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आप लोगों का। उसके अंदर क्या है, तो पुरुष वर्गों से क्या करवाई जाएगी, दौड़ करवाई जाएगी। कितनी दौड़ है, तो यहां पर लिखा है ये दौड़ होगी आपके 1000 मीटर की। कितने मीटर की दौड़ है, 1000 यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसके अंदर आपको 3 मिनट और 30 सेकंड के समय में अगर आप ये दौड़ करते हो तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। उससे ज्यादा समय लेते हो यानी कि 30 मिनट और 45 सेकंड लेते हो तो 10 नंबर दिए जाएंगे। 4 मिनट तक पूरी कर देते हो तो 5 नंबर दिए जाएंगे और अगर 4 मिनट से ज्यादा का टाइम आप लोगों ने लिया तो आपके नंबर 0 है और आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आगे वाला चरण नहीं दे पाओगे। तो आप लोगों को ये दौड़ 4 मिनट से पहले ही करनी जरूरी है। अगर आप लोगों ने 3 मिनट 30 सेकंड में पूरी कर ली तो 15 नंबर है, आपको एक्सीलेंट मिलेगा और उससे कम समय में किया तो समय के अनुसार नंबर घटते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार महिलाओं के लिए दौड़ कितनी है, तो महिलाओं के लिए दौड़ 200 मीटर कम है, यानी कि पुरुषों की 1000 मीटर, महिलाओं की 800 मीटर है। इसके अंदर महिलाओं को समय है 3 मिनट 30 सेकंड का, अंक वही 15 है, ठीक है। और अगला है 3 मिनट 50 सेकंड का, अंक है 10 नंबर और अगला टाइम है 4 मिनट 10 सेकंड का, अंक है 5 नंबर। उसके बाद अगर आप इससे भी ज्यादा टाइम लेते हो तो आप लोग क्या हो, अनुत्तीर्ण हो, आप लोग आगे नहीं जा सकते हो। तो ये दो तो आप लोगों को याद रखना है कि आपको 1000 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए है, 4 मिनट से पहले करनी है और 800 मीटर की दौड़ महिलाओं के लिए है, 4 मिनट 10 सेकंड से पहले करनी है। फिर चिनअप्स लगानी है पुरुषों को, तो पुरुषों के लिए चिनअप्स हैं 10। अगर आपने 10 चिनअप्स लगा ली तो 10 नंबर है, 7 चिनअप लगाई तो 7 नंबर है, 5 चिनअप लगाई तो 5 नंबर है और 5 से कम अगर आप लगा रहे हो तो आपके नंबर 0 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद महिला वर्ग से केवल महिला वर्ग से क्या फेंकवाया जाएगा, तो महिला वर्ग से जो फेंकवाया जाएगा चिनअप की जगह पर गोला, ठीक है। महिलाओं को गोला फेंकना है और वो गोला कितना है, 4 किलो का है, 4 केजी का गोला है। कितने केजी का गोला है, 4 केजी का गोला है। अगर महिलाओं ने 16 फीट तक फेंका तो 10 नंबर, 15 फीट तक फेंका तो 7 नंबर, 14 फीट फेंका तो 5 अंक और इससे कम फेंका तो आप लोग क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। याद, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ केवल के लिए जो एक ही अवसर मिलेगा, दौड़ने के लिए आपको एक ही चांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने रुक गए और वापस कहा हम लोग वापस दौड़ेंगे, नहीं, केवल एक चांस है, उसी एक चांस में आपको अपनी दौड़ पूरी करनी होगी। केवल एक ही अवसर दिया जाएगा, याद रखिएगा। दौड़ के लिए कितना है, केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं तो आप कोई भी अपील दायर नहीं कर सकते हैं, कोई अपील दायर करने का अवसर दे नहीं होगा। तो ये आपकी है शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। अगला चलते हैं। उसके बाद जब आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी हो जाएगी तो फिर आपका लिया जाएगा शारीरिक मापदंड। क्या मापदंड है,
क्या ऊंचाई होनी चाहिए, सीना होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी है। तो देखिएगा, न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए है 168 सेंटीमीटर। कितनी है? 168 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए कितनी है? महिलाओं के लिए है 152 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, वो भी सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत। सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत जो पुरुषों का सीना है, पुरुषों का सीना बिना फुलाए होना चाहिए 81 सेंटीमीटर का, फुलाने के बाद होना चाहिए 86 सेंटीमीटर का। सीना केवल पुरुषों का नापा जाएगा, इसलिए ये पुरुषों का, महिलाओं में लागू नहीं है। ठीक है। और वजन की बात करें तो वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं है, वजन महिलाओं का होना चाहिए सामान्य क्षेत्र में 47.5 केजी का। 47.5 किलो की महिला कम से कम होनी चाहिए। अगर बात करें 12 जिले के शहरिया लोगों के लिए, जो 12 जिले की जो शहरिया जनजाति है, उनके पुरुषों की ऊंचाई को उन लोगों ने 160 सेंटीमीटर किया है। ठीक है। महिलाओं की ऊंचाई को 145 सेंटीमीटर किया है। यहां पर सीने में भी छूट मिली है, सीना दिया गया है पुरुषों के लिए 74 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद मिला है 79 सेंटीमीटर। और वजन जो है पुरुषों के लिए लागू नहीं है, और महिलाओं के लिए जो वजन है ये कितना हो जाएगा? 43 केजी हो जाएगा। एक बात याद रखनी है, जो लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, एससी या एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, यदि उनको ये जो मापदंडों में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इन मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन मापदंडों के अंदर इनको न्यूनतम 5 सेंटीमीटर की क्या मिलेगी? छूट मिल जाएगी। जैसा कि मान लीजिए कोई पुरुष है जिसकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर से कम है और वो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाएगी कि हाँ भाई 5 सेंटीमीटर तक हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की ये छूट नहीं दी जाएगी। और हाँ, सीना फुलाने की जो सीमा है उसको आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। तो ये सारी सी क्या है? जानकारियां हैं आपकी शारीरिक मापदंडता को लेकर के, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद है क्या आपको जो विशेष योग्यता दी गई है, तो विशेष योग्यता का कुछ ये है कि आपको विशेष योग्यता के अधिकतम कितने अंक मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे। कौन कौन से इससे 20 अंक हैं? यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपके 6 नंबर हैं, बी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर है, और ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर है। अधिकतम कितने मिल सकते हैं? 6 नंबर। उसके बाद में आप लोगों ने RSCIT कर रखा है, आप लोगों ने क्या कर रखा है? RSCIT कर रखा है, तो आप लोगों को अधिकतम 4 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप लोगों ने ITI कर रखी है, क्या कर रखा है? ITI, ये जो लिखी गई है यहां पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इन सब में से किसी से ITI कर रखी है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप लोगों के पास में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, खेल का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का यदि आपके पास में सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और स्टेट लेवल का है तो 2 नंबर दिए जाएंगे। उसके अलावा आपके पास स्काउट का प्रमाण पत्र है, स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है, तो भी आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? तो राष्ट्रपति पुरस्कार पर 4 नंबर, राज्य पुरस्कार पर 3 नंबर, और जो है आपका तृतीय सोपान उस पर 2 नंबर दिए जाएंगे। और आपके पास यदि लाइसेंस है, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है, हल्का भारी और दोनों पर, अगर भारी मोटर वाहन है तो आपका 4 अंक है, और हल्का मोटर वाहन है तो 2 अंक है। याद रखिएगा, आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये नंबर जो है आपके शायद 20 से ज्यादा होंगे, जैसे कि 4, 4, 8, 4, 12 और 3 आपके 15 और 19 और ज्यादा नंबर हो गए 20 से। लेकिन अगर आपके ये सारी चीजें हैं तो भी आपको अधिकतम 20 नंबर ही दिए जाएंगे। तो आपके पास इनमें से जो कोई भी हो आप लगा दीजिएगा, ताकि आपके अंक जो है आपको अधिक जो है मिल जाएंगे। ठीक है। ITI और NCC दोनों ही की हुई है तो दोनों कितने नंबर मिल जाएंगे? तो ITI और NCC के आपको देख लो, NCC के अगर आपको अधिकतम 6 नंबर मिल सकते हैं और ITI के आपको कितने मिल सकते हैं? 3 नंबर। तो आपको मैक्स टू मैक्स 9 नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सैलरी कितनी है, तो सैलरी जो आपकी होमगार्ड वाली है उसके अंदर तो है 693 रुपए पर डे, 693 रुपए पर डे का है, और जो आपका चतुर्थ कर्मचारी है इसका है 590 रुपए पर डे। एक दिन की इतनी है, महीने का आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा, 18-20 हजार के आसपास ये पड़ेगी। ठीक है। ये बिल्कुल भी CET के अंदर नहीं है। खुशखबरी इसकी क्या है दोस्तों? तो खुशखबरी इसकी है कि ये सारी चीजें करने के बाद आपको रिटन का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना है। जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, जो आपका पेपर होने वाला है, जिस प्रकार आपके कांस्टेबल वगैरह में पेपर होता है, वो रिटन एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। रिटन एग्जाम क्या नहीं होगा? नहीं होगा। तो खुशखबरी यही है कि आपके पास 8वीं पास है, आपने
जो है जितनी आपके यहाँ पर शारीरिक दक्षता के बारे में लिखी गई है वो सब है, आपका शारीरिक मापदंड इन योग्यताओं के अनुसार है, तो आप सीधा ये एग्जाम बिना दिए सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अब जानकारी यह है आप लोगों के पास में कि जिनका एग्जामिनेशन नहीं है और जिनको लगता है कि मैं ये दौड़ भाग नहीं कर पा रहा हूं, तो अर्जुन क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है। सोमवार से शुरू हो रहे हैं हमारे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के प्रोग्राम। आपको किस हिसाब से अपनी दौड़ रखनी है, आपका जो यहां पर दिया गया है कि कितने चिनअप वगैरह लगाने हैं, महिलाओं को कितना किलोमीटर तक वो जो गोला फेंकना है, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग आप लोगों को जो है दी जाएगी। अभी समय है आप लोगों के पास फरवरी तक का, सॉरी माफ कीजिएगा अप्रैल तक का, तो आपके पास पूरा फरवरी पड़ा है, पूरा मार्च पड़ा है। 2 महीने में आप अपनी इन सारी चीजों को सुधार सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं इस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने के लिए। तो आप में से यदि कोई भी फिजिकल की तैयारी अर्जुन क्लासेस के साथ में करना चाहता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों के साथ में जो है पिन कर दिए गए हैं, वो जो है आप लोग वहां पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सारी जानकारियां वहां पर मिल जाएंगी। इस वीडियो को जितना अधिकतम हो सके शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते एक बार और जानकारी, अर्जुन क्लासेस हमेशा से भर्ती आपके जो वर्दी को समर्पित भर्तियां रही हैं उन पर जो है हमेशा से ही अपनी मेहनत करता हुआ आया है। और इस बार फिर से जो होमगार्ड की वैकेंसी आई है, इसके लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, आप लोगों की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है दौड़ वाली और ये चिनअप वाली, इसके लिए हम सोमवार से, आने वाला जो ये सोमवार है उस सोमवार से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अपना पंजीयन करवा सकते हैं हमारे नंबरों पर, ठीक है। नंबर जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ ये इंफॉर्मेशन पूरी होती है। इस वीडियो को अधिकतम लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, हर उस व्यक्ति के साथ में शेयर कीजिएगा जो व्यक्ति इसके लिए योग्य है, ठीक है। इसमें मेडिकल, इसके अंदर मेडिकल होगा दोस्तों, इसके अंदर मेडिकल होगा, इसके अंदर मेडिकल का मापदंड है, ठीक है। मेडिकल होगा, आंखों का टेस्ट होगा, जो नी नॉकिंग होती है, जो घुटने आपस में टकराते हैं, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। मैं वो जो पीडीएफ है, इसकी ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन, आपके जो है टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी जो लिंक है हम लोगों ने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर, आप वहां जाकर के कर लीजिएगा। और यदि आपको इससे संबंधित कोई जानकारियां लेनी हो तो वो सारी की सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। उन सारी जानकारियों की मैं एक अलग से वीडियो बना लूंगा ताकि आप लोग फॉर्म फिल करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। आप लोगों के पास परसों तक का समय है, परसों तक आप अपने जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट हैं इस भर्ती से लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं सारे सवालों के उत्तर का एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा ताकि आप लोग निश्चित होकर बिना किसी गलती से इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो जो शुरुआत में मैंने कहा था एक बार फिर से कि जिंदगी हंसी है इससे प्यार कर, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार कर, आज रात है तो सुबह का इंतजार कर, आज रात है तो सुबह का इंतजार कर, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुझे, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुझे, बस रब का भरोसा रख और इस वक्त पर एतबार कर। आप सभी लोगों को इस भर्ती के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं नई किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।